मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूँ जिनकी वोकैबलरी बहुत अच्छी, ग्रामर में वो बहुत बेहतरीन, प्रोनंसिएशन भी बहुत उम्दा, लेकिन फ्लुएंसी तब भी नहीं। तो ऐसे क्या कारण हैं कि इवन वोकैबलरी, ग्रामर और प्रोनंसिएशन भी सही होने के बावजूद लोग इंग्लिश बोलने में या कोई भी लैंग्वेज बोलने में फॉर दैट मैटर फ्लुएंट नहीं हो पाते? इसका एक सबसे बड़ा कारण है क्लैरिटी ऑफ थॉट का ना होना। अब क्लैरिटी ऑफ थॉट क्या चीज़ है? सिंपल टर्म्स में कहूँ, विचारों की स्पष्टता, कि आप अपने माइंड में किसी थॉट को कितनी जल्दी या किसी ओपिनियन को कितनी जल्दी फॉर्म कर सकते हैं। इसका एक सिंपल सा उदाहरण मैं देता हूँ आपको। आपसे अगर कोई चीज़ पूछी गई कि आपको क्या लगता है कि फाइनल मैच में इंडिया ने कैसा खेला, तो एक बहुत सिंपल रीज़न हो सकता, एक सिंपल सा आंसर हो सकता है अच्छा खेला। कोई पूछे आपसे क्यों अच्छा खेला, तो आपके पास बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब आप उन रीजंस में से पिक नहीं कर पा रहे हैं कि मैं कौन सा बोलूं, मैं इसकी बैटिंग बोलूं या इसकी बॉलिंग बोलूं या उसकी फील्डिंग बोलूं या पूरे टीम की चीज़ बोलूं, क्या बोलूं। और उस कन्फ्यूजन में आप इतने फंस गए हैं कि आपके मुंह से कुछ भी ठीक से नहीं निकल पा रहा। हालांकि ये ग्रामर की प्रॉब्लम नहीं है, ये वोकैबलरी की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रोनंसिएशन की प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम है सिंपली अपने थॉट्स और आइडियाज़ को फॉर्म ना कर पाना, अपनी ओपिनियन जल्दी ना फॉर्म कर पाना। अब ये ओपिनियन फॉर्म करने के लिए आपको चाहिए क्या? ये प्रॉब्लम तो हमें पता चल गई कि प्रॉब्लम क्या है, कि थॉट्स की क्लैरिटी ना होना। अब ऐसा कई बार हो सकता है कि आपको बहुत सारे टॉपिक्स पे वैसे क्लैरिटी ना हो, और उन टॉपिक्स पे अगर आप फ्लुएंट नहीं हो पा रहे हैं तो इसका सीधा रीज़न है कि आपको चीज़ों के बारे में पता नहीं है। लेकिन उन चीज़ों के बारे में जिनके बारे में आपको पता है, उनमें भी फ्लुएंट ना हो पाना, इसका सीधा सा रीज़न है कि आपके अंदर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है। अब अगर आप एक सिंपल तरीके से सोचें तो लैंग्वेज है क्या? लैंग्वेज सिंपल सी ये चीज़ है कि मेरे दिमाग में जो चीज़ चल रही है वो मैं शब्दों में आपसे कह पाऊँ, यही तो है। अब मेरे दिमाग में ही अगर कन्फ्यूजन है तो क्या मेरे वर्ड्स में कन्फ्यूजन नहीं निकल के आएगा? बिल्कुल नेचुरल सी बात है, यही होगा। तो जो चीज़ इतनी नेचुरल है तो आप अपनी लैंग्वेज पे उसका ब्लेम नहीं दे सकते कि मेरी लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम है। अगर आपकी वोकैबलरी सही है, आपकी ग्रामर सही है, आपकी प्रोनाउंसिएशन सही है, और तब भी फ्लुएंसी में प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं आ पा रही है और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब अपने आप को ऐसे टॉपिक से जहाँ कंपैरिजन होता हो, चीज़ों के बीच में कंपेयर करना होता हो, जनरली कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी बुरी है और क्यों ऐसा है। जैसे अगर आप कुछ सिटीज़ में रहे हैं, मान लीजिए आप दिल्ली में रहे हैं, बैंगलोर में रहे हैं, मुंबई में रहे हैं, इन तीनों के बीच में अगर मैं आपसे कहूँ कि कौन सी सिटी आपको सबसे अच्छी लगती है, तो आपके पास कोई आंसर होगा। उस आंसर को और एक्सटेंड करिए और आपसे पूछा जाए कोई क्यों आपको वो सिटी सबसे अच्छी लगती है, तो आपके पास लिस्ट ऑफ रीजंस होंगे, आपके पास 6 7 8 रीज़न हो सकते हैं। कोशिश करिए, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको फ्लुएंसी का मतलब ये है कि आप बोलते ही चले जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। आप पॉज ले सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि वो पॉज आधे मिनट 1 मिनट का हो जाए। आप 3-4 सेकंड का पॉज लेके अगर अपनी एक ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं तो आपको फ्लुएंट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो जब भी आप कभी ऐसे डाउट में फंसें जहाँ पे आपके पास 8-10 ऑप्शंस हों और आप कंफ्यूज हो गए हों कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि समय की सीमा है, टाइम अनलिमिटेड नहीं है, हो सकता है आपके पास 10 रीजंस हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कौन सा बोलूँ। आप अगर पॉसिबल हो, आपको पता हो कौन से इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, उनमें से 2-3 चुन लीजिए, उनको बोलिए। कोई हो सकता है मिस हो जाए, कोई बात नहीं, अगर आपको लेटर पार्ट ऑफ योर स्पीच में वो याद आ जाता है तो उसको एड्रेस कर दीजिए। लेकिन लिमिटेड समय में ये मत सोचिए कि आप सब कुछ बोल लेंगे, क्योंकि सब कुछ बोलने के चक्कर में आदमी कुछ भी नहीं बोल सकता और खिचड़ी सी पक जाती है। तो ऑलवेज प्रायोरिटाइज, कि आपको अगर पता है ये प्रायोरिटी है, इन 2-3 चीज़ों की बातें कर लेते हैं। बाकी तो कोई सिटी तो हज़ारों रीजंस की वजह से अच्छी हो सकती है, लेकिन आपको अगर 3-4 रीजंस पता हैं तो उनसे स्टार्ट करिए एंड लेट्स एक्सटेंड द डिस्कशन। और आगे डिस्कशन में अगर और बातें किसी सिटी के किसी और एस्पेक्ट पे उठती हैं तो उनकी बातें करी जाएंगी। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट एक बहुत बड़ा रीज़न है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा डिबेट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करिए।
आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट बढ़ेगी। और ये जान लीजिए कि जब आप डिस्कशन कर रहे हो तो केवल बोलने पे ही फोकस मत करिए, सुनने पे भी फोकस करिए कि दूसरा आदमी क्या कह रहा है। लिसनिंग इज़ ऑल्सो वेरी क्रूशल। तो सुनिए, बोलिए, डिस्कशन करिए, डिबेट करिए। दिस विल डेफिनेटली, और पढ़िए, दिस विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। तो आई होप दिस विल हेल्प यू। कोई डाउट बना रहेगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर।